हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी फूड बी में। आज मैं लेके आया हूँ 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आर्टिकल पर। इससे पहले मैं आर्टिकल की एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आर्टिकल ईजी वे में समझ में आ जाए। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की ओर चलते। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इज कलरलेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल इसलिए हुआ क्योंकि हमको पता है कि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज कोल्ड। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर यानी द इसलिए हुआ क्योंकि इसमें स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट किया गया है, इसलिए वाटर से पहले हम द का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश बॉय। इसका जो राइट आंसर होगा ए यानी ए बॉय। ए बॉय इसलिए हुआ क्योंकि बॉय का जो फर्स्ट लेटर है बी, उसकी जो आवाज़ आता है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो हम पता है कि अगर कॉन्सोनेंट, अगर किसी भी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स इंटेलिजेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर यानी नो आर्टिकल। नो आर्टिकल इसलिए हुआ क्योंकि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स इंटेलिजेंट बॉय। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर एन इंटेलिजेंट बॉय। इसलिए वह आपको पता है कि इंटेलिजेंस से पहले नहीं होता, लेकिन इससे नाउन आ गया है। अगर कोई भी सेंटेंस में नाउन आ जाए और उससे पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के हिसाब से हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो हम इसलिए यूज किया क्योंकि जो इंटेलिजेंस से पहले जो इसकी जो आवाज़ आती है, एक ही आवाज़ आती है। इससे पहले हम एन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर यानी ए होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम एडजेक्टिव के हिसाब से हम आर्टिकल का यूज करेंगे। वेरी का जो साउंड आता है वो भ से आता है, वो से आता है। इससे पहले हम इसलिए इससे ए का यूज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश इज डैश डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑप्शन है द एन, ऑप्शन नंबर बी है ए एन, ऑप्शन नंबर सी है द, ऑप्शन नंबर डी है नो आर्टिकल एन। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। डी नंबर इसलिए हुआ कोई भी लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, चाहे जो भी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंचीज या फिर कोई सा भी लैंग्वेज, उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल में क्या, इंटरनेशनल की जो आवाज़ आती है ई से स्टार्ट होता है यानी स्वर से, इसलिए इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द ब्लैंक्स आलिया भट्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है एन, ऑप्शन नंबर सी है नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी है द। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा यानी नो आर्टिकल। पता है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये हमेशा आपको माइंड में सेट करके रखना है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोनम इज फिलिंग द ब्लैंक्स आलिया भट्ट ऑफ माई मोहल्ला। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर द होगा। द इसलिए हुआ क्योंकि आलिया भट्ट की तरह एक मोहल्ला में एक खूबसूरत लड़की है, तो किसी रॉयल्टी को लेके आने से पहले उससे हम द का यूज करेंगे, क्योंकि आलिया भट्ट एक सेलिब्रिटी है। तो उसी के कंपेयर में एक हमारे आपके मोहल्ले की एक लड़की है, तो उसका कंपेयर उससे करने पर तो इसमें हम द का यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो ए नंबर यानी द होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वन डे आई विल बी फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रेट मैन। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर यानी ए होगा, यानी वन डे आई विल बी ए ग्रेट मैन। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कालिदास इज फिलिंग द ब्लैंक्स शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा, बी नंबर द, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 12, ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स एनसीसी कैडेट। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा यानी एनसीसी, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नहीं होगा, वो बी होगा, क्योंकि एनसीसी ये एब्रीवेशन, एनसीसी एक एब्रीवेशन है। तो हमको देखना है, तो एन की जो आवाज़ आ रहा है वो स्वर यानी ववेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज फिलिंग द ब्लैंक्स वन एक्ट प्ले। तो वन एक्ट प्ले आप
वन को देखेंगे तो इसका जो पहला लेटर है वो ओ से स्टार्ट है, यानी वेवल से, लेकिन इसकी हम आवाज़ को पहचानेंगे, इसकी आवाज़ किससे आता है, वो। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो ए नंबर, यानी ए, दिस इज ए वन एक्ट प्ले। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैनबेरा इज फिलिंग द ब्लैंक्स कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कभी भी हम कहीं भी हम ऑफ देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, द होगा। द इसलिए होगा, कहीं भी आपको ऑफ दिखे वहाँ उससे पहले हम द का यूज करेंगे, यानी कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। डैश इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। डी इसलिए होगा कि कोई भी लैंग्वेज यानी भाषा से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो आपको हमेशा माइंड में सेट करके चलना है कि कोई भी लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, यानी नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 16 है, ही लिव्स इन डैश नॉर्थ ऑफ माई हाउस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी द। द इसलिए होगा यानी कोई भी डायरेक्शन से पहले हम द का यूज करेंगे। हमेशा आपको माइंड में सेट करके चलना है कि कोई भी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहीं भी आए उससे पहले हम द का यूज करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिलिंग द ब्लैंक्स, गंगा इज ए डैश डैश सेक्रेड रिवर। तो इससे पहले हम इसका जो 17 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी द एन, ऑप्शन नंबर सी नो आर्टिकल ए, ऑप्शन नंबर डी ए एन। तो इससे पहले हम किसका यूज करेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी रिवर हो, कोई भी रिवर है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी रिवर हो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। उसके बाद किसका होगा, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर, यानी हिज ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो यू है, और यू तो वेवेल्स है, यानी तो उससे पहले हम तो एन का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, इसकी जो आवाज़ को हमको देखना है। इसकी जो आवाज़ आ रही है वो है य। तो हम कभी भी आवाज़ को देखेंगे, अगर कॉन्सोनेंट की आवाज़ आए तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का, और वेवेल्स की आवाज़ आएगा तो वेवेल्स की आवाज़ आएगी तो उससे पहले हम एन का यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी हिज ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हैव यू रीड डैश डैश रामायण। हैव यू रीड डैश डैश रामायण। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए होगा क्योंकि कभी भी कोई भी जो हॉली बुक है, चाहे वो रामायण, गीता, बाइबल, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ही ड्राइव्स डैश डैश मोटर कार एट ए डैश डैश यूनिफॉर्म स्पीड। ऑप्शन नंबर ए एन, ऑप्शन नंबर बी एन एन, ऑप्शन नंबर सी द ए, ऑप्शन नंबर डी ए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, ही ड्राइव्स द कार एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।